हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है एक्सपोनेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है 5 फिर मल्टीप्लाई किया 5 से फिर मल्टीप्लाई किया 5 से फिर मल्टीप्लाई किया 5 से। तो 5 अगर 4 बार मल्टीप्लाई किया है अपने आप से, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 5 का पावर कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, 5 5 1 2 3 4, तो 4 बार। तो यहाँ इसका पावर कितना करेंगे, 4। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर -3 दिया है, तो -3 को हम कितना बार लिखें, मैं एक बार और 2 बार। तो -3 के पावर कितना बार, 2। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे में हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हैं, -6 के पावर 2 है। तो -6 को लिख सकते हैं -6 इंटू -6। यहाँ पर क्या है, -6 2 बार लिखा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं -6 के पावर 2, लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या है कि किसको हम लोग बेस बोलते हैं, किसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, और किसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो इसको हम लोग जब लिख दिए इस फॉर्म में, इसको जब लिख दिए इस फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर हम लोग समझेंगे अच्छा तरीके से। यहाँ पर -6 का पावर 2 है, तो ये पूरे क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और इसी को बोलते हैं पावर नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दोनों एक ही है। यहाँ पर क्या है, जो नीचे -6 है, जैसे -6 और -6 दो बार था, तो इसका पावर क्या लिखें, 2 लिखें। तो जो -6 है वो क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। और जितना बार था उतना पावर में लिखें, तो ये क्या है, एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट है। उसके बाद देखेंगे हम लोग फार्मूला। जैसे में यहाँ पर ये है और यहाँ पर क्या है, ये है। लेकिन ये का पावर यहाँ पर m है और यहाँ पर n है। तो आदि यहाँ पर देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। तो यहाँ बेस ये है, यहाँ भी बेस ये है, लेकिन इसका पावर क्या है, m, और इसका पावर n है। मतलब ये का पावर अगर कुछ भी रहेगा, ये का पावर भी कुछ भी रहेगा। मतलब यहाँ पर m नहीं, नहीं तो n है। कुछ भी रहेगा, लेकिन अगर बेस बराबर रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं, ये का बेस यहाँ पर ये था, तो यहाँ ये लिख दिए, लेकिन यहाँ पर क्या पावर m और n है। तो अगर यहाँ इंटू रहेगा, तो यहाँ पर क्या किए, दोनों को जोड़ दिए। जैसे में ये का पावर m इंटू ये का पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ये का पावर m प्लस n, ठीक है। अगर यहाँ पर बेस बराबर रहेगा और पावर और इंटू में रहेगा दोनों, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ बेस क्या है, दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पर इंटू में था, तो यहाँ पावर जुड़ गया। और यहाँ पर क्या है, डिवीजन में, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब बेस यहाँ ये है, यहाँ बेस ये है। तो ये का ये हो गया, और यहाँ पर ये m है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन में है, तो पावर घटा देंगे, किसको घटा देंगे, माइनस घटा देंगे n को। यहाँ पर देखिए, तो ये का पावर m है और इसके पावर पूरे का पावर n है, ठीक है। ये का पावर m है, जैसे ये का पावर क्या है, m है, और इस पूरे का पावर n है। तो इसको अगर हमको लिखना है एक लाइन में, तो क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का पावर m इंटू एन। मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बराबर ये लगे होता है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर ये और बी है, ये बी का पावर m दे दिए, क्या दिया, ये बी का पावर m दिया। तो ये जो m है, ये दोनों के लिए। तो इसको हम इस पर कर सकते हैं, इसको हम लोग इस पर कर सकते हैं, मतलब दोनों को अलग कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ भी क्या है, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट है, मतलब ये जो m है, ये किसके लिए है? दोनों के लिए है। यहाँ ए का पावर m और बी का पावर m। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ये बट्टा बी के पावर क्या, -1। तो अधिक किसी का पावर अगर माइनस में रहेगा, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, माइनस को हटाते हैं। तो माइनस को हटाएंगे कैसे, जब इसका बेस कुछ भी रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, बेस को ही पलट देंगे। जैसे में ये बट्टा बी है, तो यहाँ क्या करते हैं, बी बट्टा ये है, इसका पावर क्या लिख सकते हैं, 1। क्या लिख सकते हैं, 1। लेकिन अगर किसी का पावर 1 रहता है, तो क्या होता है, जैसे में यहाँ ये बट्टा बी है, और ये बट्टा बी का पावर क्या, -1। इसको क्या किया, माइनस को हटाना है, तो यहाँ बी बट्टा ये कर दिए। अब बी बट्टा ये का पावर अगर 1 रहेगा, तो अगर बी बट्टा ये को अगर 1 बार लिखेंगे, तो क्या होगा, बी बट्टा ये ही होगा। इसलिए इसके बराबर ये ला लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये का पावर क्या है, -n। तो -n है, सो ये के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर 1 दे देंगे हम नीचे में, तो कोई दिक्कत है कि नहीं, दिक्कत है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता, तो क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले थे कि अगर किसी का पावर अगर माइनस में रहता है, तो सबसे पहले माइनस को हटाते हैं। और माइनस को हटाते हैं, तो क्या करते हैं, बेस को पलट देते हैं। मतलब नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 कहाँ कर देंगे, ऊपर। और ये कहाँ कर देंगे, नीचे। और इसका पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसका पावर n हो जाएगा। और n है, सो दोनों के लिए। तो ये का 1 का पावर अगर n रहेगा, तो 1 को अगर n बार लिखेंगे, तो क्या होगा, 1 ही होगा। क्योंकि 1 को अगर जितना बार लिखते हैं, जैसे 1 × 1 × 1 कितना बार, 100 बार भी कर देंगे, तो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 को अगर n टाइम्स करेंगे, तो कितना होगा, 1 होगा। और ये का पावर n का, ये का पावर n हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये बट्टा बी के पावर क्या, -n है। तो हम लोग क्या सीखें कि किसी का पावर अगर माइनस में रहता है, किसी का पावर अगर माइनस में रहता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि माइनस को हटाते हैं। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, बेस को इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो ये बेस है, क्या एक्सपोनेंट है। तो बेस को पलट देंगे, तो बी नीचे, तो बी को कहाँ कर देंगे, ऊपर। और ये ऊपर है, तो ये को कहाँ कर देंगे, नीचे। इसका पावर क्या होगा, n का n हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि किसी का पावर अगर जीरो रहता है, किसी का पावर अगर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा के लिए वन होता है। किसी का पावर अगर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू वन होता है। लेकिन वहां पर हमको शर्त क्या मानना है कि ये बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी होगा वन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ ए रैशनल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है इसको देखो। तो इफ ये बट्टा बी इज ए नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब ये बट्टा बी का मान जीरो नहीं है, रैशनल नंबर, देन इट्स रेसिप्रोकल इज बी बटा ये। अगर ये बट्टा बी का अगर बोले कि रेसिप्रोकल क्या, तो क्या होगा, बी बट्टा ये। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए समझेंगे, जैसे रेसिप्रोकल ऑफ टू बट्टा फाइव का क्या होगा, फाइव बट्टा टू, फाइव बट्टा टू। अगर हम बोलें कि माइनस थ्री बट्टा टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो टू को ऊपर कर देंगे और थ्री को नीचे कर देंगे, माइनस का माइनस लगा देंगे, ये क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब हम लोग देखते हैं फाइव ए को। तो यहाँ पर बोल रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। तो पावर नोटेशन में लिखना है, तो हम लोग क्या समझे थे कि अगर ये अगर टू टाइम्स रहेगा, ये इंटू ये रहेगा, तो क्या करते हैं, ये का पावर क्या होता है, टू होता है। जिसमें यहाँ पर टू इंटू टू रहेगा तो क्या होता है, टू का पावर टू होता है। इसमें टू टाइम्स है टू, तो क्या हो जाएगा, टू का पावर टू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमको पावर नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ फाइव बटा सेवन है, यहाँ भी फाइव बटा सेवन, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। तो क्या कर सकते हैं, फाइव का पावर, फाइव बटा सेवन का पावर कितना होगा, कितना होगा, एक दो तीन चार, तो यहाँ कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या, माइनस फोर बटा थ्री, यहाँ भी माइनस फोर बटा थ्री, माइनस फोर बटा थ्री, माइनस फोर बटा थ्री, यहाँ भी वही ला है। तो क्या करेंगे, माइनस फोर बटा थ्री का माइनस फोर बटा थ्री हो जाएगा, माइनस फोर बटा थ्री, या कितना बार है, एक दो तीन चार पाँच, कितना बार होगा, पांच बार, तो इसका कितना होगा, पावर फाइव। यहाँ पर देखते हैं तो माइनस वन बटा क्या है, सिक्स है। यहाँ भी माइनस वन बटा सिक्स, माइनस वन बटा सिक्स, तो क्या होगा, माइनस वन बटा सिक्स, और इसका पावर कितना हो जाएगा, पूरे का पावर वन टू थ्री, यहाँ कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, माइनस एट, माइनस एट, माइनस एट, माइनस एट, माइनस एट, कितना बार है, माइनस एट का पावर कितना बार है, एक दो तीन चार पाँच, कितना हो जाएगा पावर है, फाइव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग टू को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। यहाँ भी बोल रहा है कि पावर नोटेशन में करना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पहले से मल्टीप्लाई करके दिया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो अगर 25 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना से टूटेगा, हम फाइव से अगर लगाएंगे तो फाइव फाइव जा 25, मतलब अगर 25 को हम लिख सकते हैं फाइव इंटू फाइव, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 36। अब अगर 36 को अगर फैक्टर करेंगे तो कितना से टूटेगा बोलो तो, यहाँ पर अगर टू से लगाएंगे तो कितना, 18 बार में, फिर टू से लगेगा नाइन, फिर यहाँ कितना हुआ, थ्री से थ्री, मतलब टू आया टू टाइम्स और थ्री आया टू टाइम्स, मतलब टू इंटू टू, और क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू थ्री। लेकिन ऊपर में दिया है कि फाइव फाइव टू बार दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी टू क्या दिया है, टू बार दिया, और कितना दिया है, थ्री भी टू बार दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको फाइव का पावर टू कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो, टू का पावर टू कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो, इंटू में थ्री का पावर टू कर सकते हैं, ठीक है, टू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका पावर भी टू है, इसका पावर भी टू है, इसका भी पावर टू है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि फाइव बट्टा क्या होगा, फाइव बट्टा यहाँ पर टू थ्री जो कितना होगा, सिक्स, और इसका पावर क्या हो जाएगा, सभी का पावर टू है तो इसका पावर टू कर देना, ठीक है। नीचे नीचे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इसका भी पावर टू है, इसका भी पावर टू है। हम लोग ये, और हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे जाकर कि अगर यहाँ पर आता है, तो अगर ये है, यहाँ पर क्या है, बी है, ठीक है। इसका पावर अगर एम रहता है, इसका पावर भी अगर एम रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बट्टा बी का पावर एम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे कि अगर पावर भी अगर जो है, जिसको बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे कि एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट अगर सेम रहेगा तो बेस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर हम लोग करेंगे, अगर यहाँ पर पावर अगर क्या हो गया, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट क्या हो गया, सेम हो गया, तो बेस को क्या किया, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया इसका। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 27 दिया है, तो 27 को अगर तोड़ेंगे तो किस तरह टूटेगा, थ्री से करेंगे, यहाँ पर कितना, नाइन होगा, फिर यहाँ थ्री से करेंगे तो यहाँ थ्री होगा, मतलब 27 को हम थ्री को थ्री बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस दिया था तो माइनस थ्री को लिखना, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, और यहाँ माइनस थ्री। लेकिन अगर माइनस रहेगा तो यहाँ ब्रैकेट दे देना, ठीक है, तभी होगा सही। अब बोलो यहाँ पर 64 को तोड़ना, तो 64 को तोड़ो तो हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे तो कितना बार में, टू से लगेगा 32, फिर टू से लगेगा कितना, 60, फिर टू से लगेगा कितना, 8, फिर टू से कितना लगेगा, 4, फिर टू से टू, मतलब टू कितना बार आएगा देखिए तो, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब 64 को हम लिख सकते हैं टू को सिक्स टाइम्स। तो यहाँ टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या, माइनस थ्री का पावर थ्री है, माइनस थ्री का पावर
3 है, ठीक है, क्योंकि -3 3 टाइम्स आया। लेकिन यहाँ भी हमको क्या करना है कि किसी, यहाँ पर हम कितना को भी ले सकते हैं, यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, 5 भी, 6 को भी ले सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ ऊपर में दे दिया था 3 को, लेकिन यहाँ अगर नीचे को अगर लिखेंगे हम लोग तो नीचे को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 6 कर सकते हैं। लेकिन फिर ऊपर हम लोग कर पाएंगे कि 3 का पावर कुछ भी, क्योंकि जो ये तो ऊपर वाला जो फिक्स है। लेकिन नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे यहाँ 2 को अगर 3 टाइम्स ले लेंगे एक साथ तो 2 का पावर 3 कर सकते हैं। और यहाँ भी क्या कर सकते हैं कि नहीं, 2 × 2 × 2 क्या दिया है, 2 का पावर 3 कर सकते हैं। अब देखते हैं तो इसका पावर भी 3 हो गया, इसका पावर भी 3 हो गया, इसका पावर भी 3। अब तीनों का पावर सेम हो गया तो क्या करते हैं, बेस को एक साथ लिख देते हैं। जैसे में 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा, और सभी का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या है, 32। तो 32 को अगर तोड़ेंगे तो किस तरह टूटेगा, 2 से लगेगा कितना बार में, 16 बार में। फिर 2 से लगेगा कितना, 8 बार में। फिर 2 से लगेगा कितना बार में, 4 बार में। फिर 2 से 2 बार में। मतलब 2 कितना टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस को, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस देना है। और यहाँ माइनस रहता तो ब्रैकेट यहाँ देने के लिए हम लोग सीखे थे, तो ब्रैकेट भी देंगे। अब क्या हो गया नीचे में, यहाँ कितना 243। तो 243 को अगर हम लोग तोड़ेंगे किस तरह से, तो 2 से तो नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। 3 से देखते हैं तो 3 से लग जाएगा। 3 का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, कि इसका सम अगर 3 से लग जाएगा तो ये 3 से लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 4 और 2 6 हुआ, 6 और 3 कितना हुआ, 9। 9 3 से लग रहा है तो क्या हुआ, 3 से लग जाएगा। अब यहाँ पर 3 1 जब पढ़ेंगे तो 24 कितना बार में आता है, 8 बार में। और 3 1 3, मतलब 81 बार में आ गया। अब हम लोग फिर 3 से लगा देते हैं, क्योंकि ये 8 कितना होता है, 9। 9 क्या है, 3 से लग जाता है। तो यहाँ पर कितना हो, 3 2 6 होगा, और 3 7 21। अब हम लोग फिर देखेंगे 3 से लगा करके 9 बार में लगेगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा। मतलब 3 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया। तो 3 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग देखते हैं कि -2 का पावर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में -2 का पावर कितना बार, -2, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 लिखेंगे। नीचे में देखते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 है तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दोनों का पावर 5 है तो क्या करेंगे, -2 को साथ में लिख देते हैं, -2 बटा 3 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कीजिएगा, और एक और फॉर्मूला हम दे दे रहे हैं उसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे में अगर यहाँ रहता है ये का पावर अगर m रहेगा और b का पावर m रहता है तो क्या होता है कि ये बटा b का पावर, इसको m लिख सकते हैं, ठीक है। जिसका हम लोग यूज यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ भी किए थे, यहाँ भी किए थे, मतलब सभी जगह यूज कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब ये क्वेश्चन बच गया 4 नंबर। 4 नंबर को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 4 नंबर यहाँ पर क्या है, -1 बट्टा 128। तो -1 को अगर तोड़ेंगे तो -1 को हम कितना ही बार लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस को हम लोग सम बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 2 टाइम्स लिखेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको क्या करना है, वर्ड टाइम्स लिखना है। अब यहाँ पर क्या 128 है, तो 128 को तोड़ो, 2 से लग जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, सम है, मतलब इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 2 से लग जाएगा। अब देखते हैं तो 2 6 कितना होगा, 12, 2 6 12। अब क्या हो गया, 2 4 8। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना, 32 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 60 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा। 1 2 3 4 5 6 7